हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हर पिंग, लाइक, नोटिफिकेशन एक फुसफुसाहट है जो हमें वापस बुलाती है। लेकिन शानदार इंटरफेस के नीचे कुछ गहरा छिपा है। मनोवैज्ञानिक लेवर्स, बिहेवियरल नर्जेस और जाल का एक वेब। आज हम यह जानेंगे कि कैसे प्लेटफॉर्म कंपल्शन को इंजीनियर करते हैं, कैसे हमारे दिमाग को हाईजैक किया जाता है और इसका हम सबके लिए क्या मतलब है। मेरे साथ बने रहें। यह है सोशल मीडिया एडिक्शन के पीछे की डार्क साइकोलॉजी। जब भी आप कोई सोशल ऐप को एडिक्शने हैं तो आप एक फीडबैक लूप में एंटर करते हैं। आप पोस्ट करते हैं, आप वेट करते हैं, आप चेक करते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं। जो रिवॉर्ड्स में एडिक्शने हैं जैसे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, वो वेरिएबल रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स बहुत पहले से जानते हैं कि इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स हमेशा कंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये वही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो स्लॉट मशीन के पीछे काम करता है। कुछ पोस्ट्स को मिनटों में दर्जनों लाइक्स मिल जाते हैं, कुछ खामोशी में ही खो जाते हैं। वो गैप शायद हाँ और शायद नहीं के बीच का आपको वापस खींच लेता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको चेक करते रहने पर मजबूर करती है, वैलिडेशन के अगले हिट के पीछे भागने पर। रिफ्रेश करो, स्क्रॉल करो, रिपीट करो। कभी कभी ये तेजी से बढ़ता है और कभी कभी सिर्फ खामोशी होती है। नोटिफिकेशन बैजेस पॉप होते हैं, काउंटर्स ऊपर जाते हैं और आपका अंगूठा चैडिक्शना रहता है। बिल्कुल एक लीवर और घूमते हुए रील्स की तरह टाइमिंग जानबूझकर अनसर्टेन रखी जाती है। जब एक यूजर को नहीं पता होता कि उसकी पोस्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं तो वो वापस आते हैं, जैसे बार बार लीवर दबाना। कभी कभी कुछ नहीं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जैकपॉट लग गया हो। वो वेरिएबल रीइंफोर्समेंट लूप आपको बस एक और स्क्रॉल के लिए वापस लाने के लिए ही बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर एलिगेंट है और कभी ना रुकने वाला। एक डार्क तरह की जीनियस, लेकिन जीनियस तो है। इनफाइनाइट फीड्स नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट्स को हटा देते हैं तो आप चैडिक्शने रहते हैं। कोई क्लियर ब्रेक नहीं, कोई डू एंड नहीं। और ये तो बस शुरुआत है। सोशल मीडिया कोई न्यूट्रल टूल नहीं है। यह अटेंशन इकोनॉमी पर बना है। आपका ध्यान ही कमोडिटी है, वो प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। डिजाइन टीम हर स्क्रीन को, हर स्क्रॉल को, हर ट्रांजिशन को ऑप्टिमाइज करती है ताकि आपकी आंखों को कैप्चर और होल्ड कर सके। इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियो, नोटिफिकेशंस, सब कुछ इंजीनियर किया गया है ताकि फ्रिक्शन कम हो। आपको रुकने के लिए प्रेरित करने के लिए, रुकने के लिए, एंगेज होने के लिए। आप जितनी देर तक रुकते हैं वो और डेटा होता है, और ज्यादा एड इंप्रेशंस और ज्यादा प्रॉफिट। ऑन स्क्रीन एक एवरेज सोशल मीडिया यूजर दिन में एक्स बार अपना फोन चेक करता है। हर एक चेक मशीन को फीड करता है और लूप मजबूत होता जाता है। यह अटेंशन इकोनॉमी है, सिंपल, एलिगेंट और अविश्वसनीय रूप से इफेक्टिव। डार्क पैटर्न्स, डिजाइन ट्रिक्स जो बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं सोशल मीडिया पर, इनमें शामिल हैं इन्फिनिट स्क्रॉल जिसका कोई नेचुरल एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ऑटो प्ले वीडियोस, पैसिव व्यूइंग आपको और डीप ले जाती है। सोशल प्रूफ क्यूज, एक्स दोस्तों ने इसे लाइक किया, पीयर इन्फ्लुएंस आपको आगे बढ़ाता है। प्लेटफॉर्म आपका ट्रेनर है, यह आपको स्क्रॉल की लत लगाता है। रणनीतिक घंटों पर टाइम किए गए पुश नोटिफिकेशंस, जब आप बोर या वल्नरेबल होते हैं तो आपको टेम्पट करते हैं। एंडलेस कंटेंट फीड्स ऐसे बनाए गए हैं कि आपका कंटेंट कभी खत्म ना हो। ये एक्सीडेंट्स नहीं हैं, ये इंजीनियर्ड सिस्टम्स हैं। समय के साथ वे आपके बिहेवियर को ढाडिक्शने हैं। आपके दिमाग के अंदर क्या होता है?
जब भी आपको कोई लाइक या सोशल रिवॉर्ड में एडिक्शन है तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो खुशी, मोटिवेशन और रिवॉर्ड से जुड़ा है। समय के साथ न्यूरल सर्किट्स इन हिट्स की उम्मीद करने लगते हैं। जब आप बोर होते हैं, एंग्जियस होते हैं या अकेला महसूस करते हैं तो आपका दिमाग सोशल मीडिया के जरिए रिलीफ की उम्मीद करता है। स्टडीज दिखाती हैं कि सोशल वैलिडेशन गैम्बलिंग रिवॉर्ड्स की तरह ही पाथवेज को एक्टिवेट कर सकता है। आप सिर्फ ऑब्सेस्ड नहीं होते, आपका दिमाग रेपिटेशन, रिवॉर्ड और अडेप्टेशन से आकार ले रहा होता है। हमें गैम्बलिंग एडिक्शन जैसी न्यूरल प्रतिक्रियाएं दिखती हैं। बढ़ी हुई क्रेविंग, जब वंचित किया जाता है तो विथड्रॉवल। हर ट्रिगर लूप को तैयार करता है। हर रिवॉर्ड आपके दिमाग को तेजी से वापस आना सिखाता है। एंटीसिपेशन खुद ही एडिक्टिव हो जाता है, जिससे कंपल्सिव चेकिंग और बीआरएच जाती है। क्यूज, एक्शंस, रिवॉर्ड्स, रिपीट, इस तरह आदतें न्यूरल पाथवेज में जुड़ जाती हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड्स, कभी बड़े कभी कुछ नहीं, डोपामाइन लर्निंग को मैक्सिमाइज करते हैं। इसीलिए फीड्स बॉटमलेस लगते हैं और इसीलिए रुकना अनकंफर्टेबल लगता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप एक ऐसे दिमाग के खिलाफ हैं जिसे इंजीनियर की गई रेपुटेशन से आकार दिया गया है। सोशल रिलीफ आपके दिमाग के लिए डिफॉल्ट फिक्स बन जाता है। जब रिवॉर्ड्स नहीं मिया एडिक्शन तो एंजाइटी बीआरएच जाती है, फोमो बीआरएच जाता है। आपका दिमाग आपको फिर से चेक करने के लिए मजबूर करता है। ऐसे ही सिस्टम कंट्रोल करता है। आप सिर्फ ऑब्सेस्ड नहीं हैं, आपके दिमाग को ट्रेन किया गया है, लेकिन ट्रेनिंग को बदला जा सकता है। कुछ लोग ज्यादा कमजोर होते हैं। सोशल कंपैरिजन हम अपनी तुलना क्यूरेटेड हाइलाइट रील्स से करते हैं। इनसिक्योर सेल्फ एस्टीम, अकेलापन और एंजाइटी इस खिंचाव को और बढ़ा देते हैं। आप सिर्फ वैलिडेशन ही नहीं ढूंढ रहे होते, आप रिलीफ ढूंढ रहे होते हैं। मैं बार बार रिफ्रेश करता रहा। जब घंटों तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो मुझे बेकार महसूस हुआ। वह इमोशनल लूप बहुत ही खतरनाक होता है। आप बुरा महसूस करते हैं, इसलिए आप स्क्रॉल करते हैं, बेहतर महसूस करने की उम्मीद में। इसके परिणाम गंभीर होते हैं। ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल डिप्रेशन, एंजाइटी, खराब नींद, कम सेल्फ एस्टीम, एकाग्रता में कठिनाई और अकेलेपन से जुड़ा है। यह आपके आसपास के रिश्तों को खराब करता है। तो आप क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस और रिकवरी, अवेयरनेस और एजुकेशन। मैकेनिक्स को समझो, इंटेंशनल यूज, टाइम ब्लॉक्स बनाओ, पैसिव स्क्रोलिंग से बचो, नोटिफिकेशंस डिसेबल या लिमिट करो, इंटरप्शन ट्रिगर्स को कम करो, ऐप टाइमर्स और डिजिटल वेलबीइंग टूल्स यूज करो, माइक्रो डिजिटल फास्ट्स, 1 मील, 1 घंटा, 1 दिन, रियल सोशल कनेक्शन बनाओ, फेस टू फेस कॉल्स, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, माइंडफुलनेस और ऑल्टरनेटिव रिवॉर्ड्स, रीडिंग, आर्ट, वॉक्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो एल्गोरिदम को फीड नहीं करते। जिन प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करते हैं वो हमारे लिए नहीं बने हैं, वो प्रॉफिट के लिए बने हैं। वे हमारी साइकोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, हमारा अटेंशन लेते हैं और हम कैसे सोचते हैं, फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे रीशेप करते हैं। लेकिन यह तय नहीं है, आप अपनी एजेंसी वापस पा सकते हैं। चुनें कि आप कैसे, कब और क्यों एंगेज करते हैं और अपनी डिजिटल लाइफ को अपने हिसाब से रीशेप करें। अगली बार जब आप अपना फोन उठाएं तो रुकें। कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं क्या ढूंढ रहा हूं? क्या यह मुझे ज्यादा फ्री बना रहा है या कम? सोशल मीडिया एडिक्शन के पीछे की डार्क साइकोलॉजी रियल है, लेकिन इसे जानना ही आजाद होने का पहला स्टेप है।